बैतुल माल की दायमी आमदन के जराए हैं माल-ए-फे, जिजिया, खराज, रिकास का 5वां हिस्सा और ज़कात। ये आमदन हमेशा वसूल की जाएगी, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। अगर बैतुल माल की आमदनी हुकूमती अखराजात के लिए नाकाफी हो तो हुकूमत के लिए मुसलमानों से टैक्स वसूल करना जायज है, और टैक्स वसूल करने में मुंदरजा झेल तरीके पर चलना जरूरी है। बैतुल माल पर वाजिब खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसा कि फुकरा, मसाकीन, मुसाफिर और जहाद की अदायगी के लिए जो खर्च बैतुल माल पर बदले में वाजिब हों, उनको पूरा करने के लिए, जैसा कि मुलाजमीन, फौजियों और हुक्काम के काम का मुआवजे के लिए, अवामी मुफाद की बिना पर वाजिब अखराजात को पूरा करने के लिए, जैसा कि रास्ते बनवाना, पानी निकलवाना, मसाजिद और हस्पताल की तामीर वगैरह। जो खर्च बैतुल माल पर जरूरत की बिना पर वाजिब हो जाए, जैसा कि तूफान, कहत या जलजले से मुतासिरा आवाम के लिए सरहदों पर कस्टम ड्यूटी से हासिल शुदा अमवाल, मिल्कियत आमा या हुकूमत की मिल्कियत से हासिल शुदा अमवाल या वारिस ना होने की सूरत में हासिल होने वाले अमवाल भी बैतुल माल की जराए आमदन में शुमार होंगे। कस्टम ड्यूटी सिर्फ उन ताजिरों से ली जाएगी जो इस्लामी रियासत के शहरी ना हों। बैतुल माल के खर्च 6 शोबों में तकसीम हैं, जो कि ये हैं: ज़कात के मुस्तहिकीन के 8 मसारिफ पर ज़कात के अबवाब से खर्च किया जाएगा, और जब ज़कात के बाब में कोई माल ना हो तो उनके लिए कोई चीज खर्च नहीं की जाएगी। फुकरा, मसाकीन, मुसाफिर, कर्जादारों और जहाद के लिए जब ज़कात के अमवाल में कोई माल ना हो तो उन पर बैतुल माल की दायमी आमदन से खर्च किया जाएगा, और जब उसमें भी ना हो तो कर्जादारों के लिए कुछ खर्च ना किया जाएगा। फुकरा, मसाकीन, मुसाफिर और जहाद के अखराजात को पूरा करने के लिए टैक्स लिए जाएंगे, और अगर फसाद का खौफ हो तो ऐसी हालत में उनके लिए कर्ज भी लिया जाएगा। वो अशखास के जो हुकूमत के लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं, उन पर बैतुल माल से खर्च किया जाएगा, और जब बैतुल माल पूरा ना करे तो फौरन उन अखराजात को पूरा करने के लिए टैक्स लगाए जाएंगे, और अगर फसाद का खौफ हो तो ऐसी हालत में उनके लिए भी कर्ज लिया जाएगा। बुनियादी जरूरतों और अवामी मुफाद के लिए बैतुल माल से खर्च किया जाएगा। अगर बैतुल माल अखराजात पूरे करने से कासिर हो तो उसके लिए टैक्सेस हासिल किए जाएंगे। आला सहूलियात और जरूरियात पर खर्च किया जाएगा। अगर बैतुल माल में माल मौजूद ना हो तो उन्हें मौखर कर दिया जाएगा। कुदरती आफात की सूरत में बैतुल माल से खर्च किया जाएगा। अगर माल मौजूद ना हो तो फौरी कर्ज लिया जाएगा और फिर टैक्स से पूरा किया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो रियासत के तमाम शहरियों के लिए रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाए। अफराद और कंपनियों के मुलाजिमीन तमाम हुकूक व फराइज के लिहाज से रियासत के मुलाजिमीन की तरह हैं। उजरत पर काम करने वाला हर शख्स मुलाजिम है, चाहे अमल या आमिल कितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। मजदूर और मालिक के दरमियान उजरत पर इख्तलाफ की सूरत में उजरत मिसल के मुताबिक फैसला किया जाएगा। किसी और इख्तलाफ की सूरत में शरीयत के मुताबिक फैसला होगा। उजरत काम की नौइयत और मुलाजिम से हासिल शुदा नफे के लिहाज से मुकर्रर करना जायज है। मुलाजिम की मालूमात या असनाद की बुनियाद पर नहीं। मुलाजिम की तनख्वाह में सालाना इजाफा नहीं होगा, बल्कि उनको वो उजरत दी जाएगी जिसके वो हकदार हैं, चाहे वो उजरत अमल पर हो या आमिल पर। अगर किसी के पास माल और काम नहीं और उस पर खर्च करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं तो हुकूमत उसके खर्च की जिम्मेदार होगी। आजिज व मोहताज लोगों की देखभाल के लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। हुकूमत रियाया के दरमियान पैसे की गर्दिश को यकीनी बनाएगी और उसे एक खास गिरोह के यहाँ जमा होने से रोकेगी। हुकूमत हर फर्द के लिए उसकी माली जरूरियात पूरी करने की जिम्मेदार होगी और मुआशरे में मुंदरजा झेल तरीके से तवाज़ुन कायम रखेगी। हुकूमत जिन अमवाल की मालिक है उसमें से अवाम को देगी। हुकूमत उन लोगों को आबाद जमीनें मुहैया करेगी जो जमीनों की मिल्कियत से महरूम हों। जमीनों से फायदा ना उठाने वाले मालिकान को जमीनें नहीं दी जाएंगी। जो लोग ज़राअत करने से आजिज होंगे हुकूमत उन्हें माल देगी ताकि उनके पास ज़राअत की कुदरत हो।
आजिजों की बेबसी को खत्म करने के लिए ज़कात और माले फे से बंदोबस्त किया जाएगा। मिल्कियत आमा के माल में से हुकूमत मोहताज और गैर मोहताज दोनों को माल अता करेगी। हुकूमत लोगों की माली जरूरियात ऐसे तरीके से पूरी करेगी जिससे तवाजुन पैदा होता हो। हुकूमत ज़रई मामलात और महसूलात की निगरानी करेगी। पैदावार में इजाफा और इंतहाई आला पैमाने पर नफा हासिल करने के लिए मतलूब पॉलिसी बनाई जाएगी। हुकूमत तमाम सनती मामलात की निगरानी करेगी। जो सनतें मिल्कियत आमा में दाखिल अशिया से मुतल्लिक होंगी उनकी बराह रास्त जिम्मेदार होगी। बैरूनी तिजारत की बुनियाद ताजिर की शहरियत पर होगी, न कि सामान की नौइयत पर। इसलिए जंगज़दा ममालिक के ताजिरों को हमारे इलाके में तिजारत की इजाजत नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि ताजिर या माल के लिए खुसूसी इजाजत और परमिट हो। जिन ममालिक के साथ रियासत के मुआहिदात हों उनके ताजिरों के साथ मामलात रियासत और उनके दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे की रूह से होंगे। मकामी ताजिरों को ऐसी अशिया बरामद करने से रोका जाएगा जिसकी रियासत को जरूरत हो या जो जंगी हिकमत अमली से मुतल्लिक हों, ताहम उन्हें अपने माल को रियासत में लाने से नहीं रोका जाएगा। रियाया के तमाम अफराद को जिंदगी के मसाइल पर तहकीक के लिए तजुर्बा गाहें कायम करने का हक हासिल है और हुकूमत के लिए भी ऐसी तजुर्बा गाहें कायम करना फर्ज है। अफराद को ऐसी तजुर्बा गाहों की मिल्कियत से मना किया जाएगा जिनका वज़ा करदा मवाद उम्मत या हुकूमत के मुफादात के लिए नुकसानदेह हो और जिसे शरीयत ने हराम करार दिया हो। हुकूमत हर शहरी को तमाम तिबी सहूलतें मुफ्त फराहम करेगी, लेकिन डॉक्टरों के लिए उजरत लेना और अद्वियात फरोख्त करना ममनू ना होगा। इस्लामी रियासत में गैर मुल्की सरमाए का इस्तेमाल और गैर मुल्की सरमायाकारी ममनू होगी और किसी गैर मुल्की को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत अपनी खास नकदी जारी करेगी जो मजबूत होगी और उस नकदी को किसी गैर मुल्की नकदी से जोड़ना जायज नहीं होगा। इस्लामी हुकूमत की करेंसी सोने और चांदी पर मबनी होगी। सोना और चांदी के अलावा किसी दूसरी चीज को नकदी की हैसियत नहीं दी जाएगी। हुकूमत सोना या चांदी के एवज कोई दूसरी चीज जारी कर सकती है, बशर्ते के जारी की जाने वाली चीज की कीमत के बराबर मिकदार में सोना या चांदी हुकूमती खजाने में हो। हुकूमत के लिए पीतल, कांसी या कागज वगैरह जारी करना जायज है, बशर्ते के उसके पास इतनी मालियत का सोना या चांदी मौजूद हो। इस्लामी रियासत में बैंकों का वजूद सख्ती से ममनू होगा। सिर्फ स्टेट बैंक कायम होगा जो सूद के लेन देन से पाक और बैतुल माल के ज़ेली इदारों में से एक इदारा होगा। स्टेट बैंक शरई अहकामात के मुताबिक कर्ज देगा और माली और नकदी मामलात को आसान करेगा। जिस तरह दाखिली तौर पर नकदी का तबादला बराबरी के उसूल पर जायज है, उसी तरह इस्लामी रियासत और दीगर रियासतों की करेंसियों के दरमियान तबादला भी जायज होगा। अगर करेंसियों की जिन्स मुख्तलिफ हो तो तबादले में कमी बेशी की इजाजत होगी, बशर्ते के ये तबादला नकद हो, उधार और सूद पर नहीं। जब करेंसियां मुख्तलिफ जिन्सों से हों तो करेंसियों के रेट में बगैर किसी कैद के तब्दीली की इजाजत होगी। अवाम को दाखिली और खारजी करेंसियों की खरीदो फरोख्त की मुकम्मल आज़ादी होगी और इलाकाई करेंसी को उससे मुतल्लिक रुकावट नहीं बनाया जाएगा।